हाय दोस्तों, मेरा नाम संचित कुमार है। आपका एएस कुमार क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9 का 3.1 का 8वां सवाल, जिसमें दिया है यदि अंश में से एक घटा दिया जाए तब हर में से एक घटा दिया जाए तब भिन्न एक प्राप्त होता है। उपरोक्त सूचना के लिए रैखिक समीकरण दर्शाइए। तो इसमें क्या कहा है, अंश में एक जोड़ना है और हर में एक घटाना है, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं, माना वह संख्या x बटे y हो, तो ठीक है, वह संख्या x बटे y हो तो तब x बटे y, ठीक है। तो क्या कहा है, x मतलब हर में एक जोड़ दी जाए तो, अंश में एक जोड़ दिया जाए तो और हर में एक घटा दिया जाए तो प्राप्त होता है कितना, एक प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, एक प्राप्त होता है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, तो हो जाएगा x धन एक तो वैसे के वैसे रहेगा, ठीक है। अब बराबर जो बटे का है, बटे एक y ऋण एक है, इसका गुणा एक में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, y ऋण एक हो जाएगा, ठीक है। y ऋण एक हो जाएगा। तो अगर हम इस संख्या को उधर लेकर चले जाते हैं, मतलब y को हम बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो जब प्लस है तो इधर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस y हो जाएगा, ठीक, माइनस y हो जाएगा। और धन एक को बराबर के इस तरफ लेकर चले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ऋण एक फिर ऋण एक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इधर क्या है, प्लस है, तो बराबर किस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x ऋण y बराबर हो जाएगा, ऋण में क्या था, प्लस, लेकिन चिन्ह वही रहेगा तो -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या है, इसको भी बराबर के उस तरफ उठा कर लेके चले जाते क्या हो जाएगा, हमारा माइनस है तो मतलब इधर माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +2 बराबर 0। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारा 9वां सवाल है, इसमें दिया है, क्या दिया है, एक चर में रैखिक समीकरण 3x धन 7 बराबर 0 दी गई है, ठीक है। तब इसमें कितने हल होंगे। तो हमें इसका जो है सवाल लगाना है। तो इसमें क्या करना है कि हमें बताना है कि इसके कितने हल हो सकते हैं, ठीक है ना, इसके कितने हल हो सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके हल लगाएंगे। तो पहला हल है, पहला सॉल्यूशन है, ठीक है। तो 3x बराबर, अब x धन 7 को बराबर किस तरफ लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, -7 और x बराबर कर देंगे तो ऋण 7 बटे 3 आ जाएगा। ये बटे 3 कहाँ से आया, तो 3 का गुणा x में हो रहा है तो बराबर के इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। मतलब गुणा का उल्टा क्या होता है, भाग हो जाएगा। तो x बराबर ऋण 7 बटे 3 हो जाएगा। एक तो ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। और इसी को ठीक है, तो इसी को क्या करते हैं, ये तो हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना। तो अब इसको जो है हम और किसी तरह से भी नहीं लगा सकते हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि एक ही बार लिखा जाएगा, एक ही हल होगा, एक ही हल होगा, इसको दोबारा नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है सॉरी दोस्तों, दिया है समीकरण x बराबर 2y के 2 हल बताने हैं। कितने हल बताने हैं, 2 हल बताने हैं, ठीक है। तो 2 हल बताने के लिए हम क्या करते हैं, x बराबर 2
वाई। ठीक है, x बराबर 2y। तो क्या होगा इसका, ठीक है दोस्तों, हमें 10वें में क्या करना है, x बराबर 2y का हमें 2 बार मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कॉलम बनाएंगे, कॉलम में लिखेंगे 0। अगर x का मान हम 0 रखते हैं तो y का मान अपने आप खुद ब खुद निकल जाएगा। ठीक है ना, तो हम यहाँ पर लिखते हैं x की जगह क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 2y। ठीक, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, तो बराबर किस तरफ इसको लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 2 से 0 हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 0 बार जाएगा, मतलब बराबर y। तो y बराबर कितना आया, 0 आया। ठीक है, अगर x का मान अगर हम 2 रखें, x का मान अगर हम 2 रखें तो y का मान भी कितना आ जाएगा, तो ये लिखेंगे x का मान 2 लिखा है, तो हमारा सवाल क्या है, x बराबर 2y। तो x की जगह हम क्या रखेंगे, 2 रख देंगे, अब बराबर 2y। अब क्या कहते हैं, इधर गुणा हो रहा है तो इधर आगे तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा, तो 2/2 हो जाएगा, बराबर इधर y बचेगा, तो y से y कट गया, 2 से 2 कट गया, 2 एक नम 2 आया, तो y का मान कितना आया, 2/2 और 1 आया। ठीक, अब क्या करते हैं कि y का मान रखते हैं हम, x का मान रखते हैं कितना, 4। कितना रखते हैं, 4 रखते हैं। ठीक है, x का मान हमने 4 रखा, तो इधर आ जाए कितना, तो अपना सवाल उतारते हैं, सॉरी, x बराबर 2y, x बराबर 2y। ठीक है, x बराबर 2y, तो x का मान हमने कितना माना, 4 माना, 4 रखते हैं, बराबर 2y, तो बराबर आ जाए कितना 4/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो y का मान कितना आया, 4/4, और 4 x का मान रखा था हमने, और y का मान आया कितना, 2 आया। ठीक है, तो हमने निकाल दिया है। अब इसी तरह से एक ग्रह सवाल भी लगाएंगे। एक ग्रह सवाल देखिए क्या है, 11वां सवाल दिया है 2x धन y बराबर 7। ठीक है ना, इसका क्या करना है, हमें 4 हल निकालने हैं। कितने हल निकालने हैं, 4 हल निकालने हैं। तो 4 हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले कॉलम बनाएंगे, x/y, कॉलम बनाया हमने, एक, 2, 3, 4 हो गया। ठीक है, तो अब इसका क्या कहते हैं, हम लोग मान रखते हैं, किसका, x का मान रखेंगे, किसका मान रखेंगे, x का मान रखेंगे। तो x का मान रखते हैं, तो x का मान हम पहले 0 रखते हैं। कितना रखते हैं, 0 रखते हैं, तो जहाँ पर x होगा वहाँ पर क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, धन y बराबर 7। तो 0 का गुणा 2 में किया कितना हुआ, 0 हुआ। ठीक है, धन y बराबर 7। अब इसको बराबर की उस तरफ लेकर जाएंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारा क्या, 7 ऋण 2 हो जाए, 0 हो जाए, 7 ऋण 0 हो जाएगा, तो बराबर आया कितना, 7 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या मान आया, 7 आया। ठीक है, तो इसी तरह से अब क्या कहते हैं, अब x का मान हमने कितना रखा था, 0 रखा था। अब x का मान हम रखेंगे कितना, 1 रखेंगे। कितना रखेंगे, 1 रखेंगे। तो x का मान 1 जब रखेंगे तो हमारे यहाँ पर क्या जाएगा, 2 गुणे 1 धन y बराबर 7। तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 एक कम 2, धन y बराबर 7। ठीक है दोस्तों, तो धन y बराबर 7। ठीक है, ये हुआ। अब इसको क्या करते हैं, तो इस 2 को हम बराबर किस तरफ लेकर चले जाते हैं, तो इधर बचेगा क्या, y बराबर 7 ऋण 2 बराबर आया कितना, 5। तो मतलब जब वही x का मान 1 रखा तो y का मान आएगा कितना, 5 आएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, फिर लिखते हैं अगर x का मान 2 रखे तो कितना आएगा, तो x 2 गुणे
2 धन वाई बराबर 7, ठीक है। तो 2 दूनी 4 धन वाई बराबर 7, तो वाई इधर ही रह जाएगा और बराबर किस तरफ ले जाकर जाएंगे क्या 7 को, तो ऋण 4 हो जाएगा, मतलब 4 को बराबर किस तरफ लेके जाएंगे तो ऋण 4 हो जाएगा। तो 7 में से 3 का कितना बचा, 7 में से 4 का कितना बचा 3 बचा। तो वाई एक्स का मान 2 रखा है, तो वाई का मान कितना आ जाएगा हमारा 3 आ जाएगा। अब एक्स का मान अगर हम 3 रखते हैं, एक्स का मान अगर हम 3 रखते हैं तो कितना आएगा हमारा तो 2 गुणे 3 धन वाई बराबर 7, ठीक। तो 3 दूनी 6 धन वाई बराबर 7। अब 6 को बराबर किस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या जाएगा, तो ऋण 6 बराबर कितना आ जाएगा 1, 7 में से 6 क्या 1 बचा, तो यहाँ पर आएगा कितना 1। हमने 4 हल निकाल लिए हैं, ठीक है। इसी तरह से हल निकाला जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ये जितने भी आए हैं ये हमारे आंसर हो गए हैं, ठीक है। अब 12वां सवाल देखिए क्या दिया है ज्ञात कीजिए कि कोष्टक में करणी में 3, 0, ठीक है ना, रैखिक समीकरण 3 करणी में 3x ऋण 3y बराबर 9 का हल है या नहीं, ठीक है, यही बताना हमें। तो अब क्या करते हैं, देखो लिखते हैं क्या, x बराबर करणी में 3, ठीक है ना, और y बराबर 0, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे हम, यहाँ सवाल उतार लेते हैं, 3 करणी में 3x फिर ऋण 3y बराबर 9, ठीक, इतना है। तो अब क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर 3 है, 3 लिखते हैं, ठीक है ना, 3 लिखते हैं 3 लिखते हैं, फिर कोष्टक में लिखते हैं करणी में ये वाला 3 यहाँ आ जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर क्या दिया है यक्स बराबर हमने क्या माना है करणी में 3, यहाँ पर यक्स है तो गुणे करणी में 3, ठीक है, ये हो गया। अब फिर ऋण है, ऋण रखते हैं, कोष्टक में रखेंगे 3 और y है, y का मान कितना है 0 है, यहाँ पर गुणे 0 कोष्टक में बराबर 9, ठीक है ना, ये हो गया। तो अब क्या करते हैं, ये 3 वैसे के वैसे रखेंगे। अब यहाँ पर कोई निशान नहीं है, यहाँ पर कोई निशान नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब करणी में 3 का गुणा करणी में 3 में करेंगे तो कितना आएगा हमारा, आ जाएगा गुणे 3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा गुणे 3 आ जाएगा। 3 कैसे आएगा, जब करणी का गुणा करणी, जब संख्याएं बराबर रहें, यहाँ पर जैसे 3 है यहाँ पर भी 3 है, अगर करणी में 3 का गुणा मतलब करणी में करणी से गुणा करेंगे तो करणी हट जाएगी और जो संख्या रहेगी वो नीचे उतर जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने करणी में 3 का गुणा करणी में 3 में किया तो हमारा कितना आया 3 आया, ठीक है। और यहाँ पर गुणा, यहाँ पर कोई निशान नहीं है तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे गुणा रखेंगे, ठीक है ना। फिर ऋण, ठीक है। अब 0 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, कितना आएगा 0 आएगा बराबर 9। अब 3 त्रिक 9 बराबर 9, मतलब ये इसका हल है, ये आंसर है, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। मतलब 3 करणी में 3 ऋण 3 करणी में 3x ऋण 3y बराबर 9 का हल है, का हल करणी में 3, 0 का हल है, ठीक है ना, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले सवाल पर। अब 13वां सवाल में देखो क्या दिया है 3x ऋण 2x 3y ऋण 2x बराबर 1 दिया है, ठीक है, इतना दिया है। फिर क्या कहा है कि जांच कीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा रैखिक समीकरण 3y ऋण 2x बराबर 1 का हल है, ठीक है ना। हल है तो मतलब हमें यहाँ पर मान भी दे दिया है, ठीक है ना, इसमें 2 सवाल लगाने हैं, इसमें मान भी दे दिया है, मतलब y का मान y का मान जो है हम 4 रख सकते हैं और x का मान कितना रख सकते हैं 3 रख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो 3
वाई का मान कितना है 4, वाई का मान 4 रख करके लगाते हैं, और 2 एक्स का मान 3 रख करके लगाते हैं, तो यहाँ पर 3 बराबर 1, ठीक है ना। तो 4 तिहाई 12 ऋण 3 3 दूनी 6 1, ठीक है ना। अब इसको क्या कहते हैं 12 ऋण 6, इसको बराबर के उस तरफ लेकर जाते हैं, इधर प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 12 में से 6 का कितना बचा 5 6, और 6 में से 1 गया 5। तो अब क्या है, अगर यहाँ पर जीरो आता, अगर यहाँ पर जीरो आता तो हमारा क्या था रैखिक समीकरण होता, लेकिन यहाँ पर जीरो नहीं आया तो ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं है। या तो बराबर के इस तरफ जितना है अगर इधर भी उतना ही आता तो हमारा रैखिक समीकरण होता, लेकिन यहाँ पर 6 आया, 12 में से 5 गया 6, 12 में से 6 गया 6 आया, और यहाँ पर कितना बराबर 1 है, ठीक है ना। तो लेकिन हमारा इतना भी नहीं आया, ना जीरो आया ना 1 ही आया, ठीक है। तो ये हमारा रैखिक समीकरण नहीं है। सॉरी दोस्तों यहाँ पर हमने मान गलत रख दिया है, ठीक है, इसलिए हमारा सवाल गलत आ रहा था। तो यहाँ पर क्या है, इसको हम मान लेते हैं वाई, और इसको मान लेते हैं यक्स, सॉरी दोस्तों, इसको यक्स मान लेते हैं और इसको वाई मान लेते हैं, मतलब 4 को यक्स मानेंगे और वाई को 3 मानेंगे, 3 को वाई मानेंगे, ठीक है ना। तो हमें क्या लिखते हैं यहाँ पर 3y माइनस 2x बराबर 1, तो 3 गुणे 3 माइनस 2 गुणे 4, y का मान 3 रखा और x का मान 4 रखा बराबर 1, ठीक है ना। तो 3 त्रिक 9 और ऋण 4 दूनी 8 बराबर 1, 9 में से 8 गया 1 बराबर 1, ठीक है। तो इसका रैखिक समीकरण है, मतलब क्या लिखेंगे हाँ, ठीक है ना। और इसी तरह से दूसरा वाला लगाते हैं 3y ऋण 2x बराबर 1, ठीक है। 3y ऋण 2x बराबर 1 है, तो इसका मान रखते हैं क्या, अब इसका मान रखते हैं 2 करणी में 2 फिर कामा 3 करणी में 2, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम लोग तो यहाँ पर लिखेंगे क्या x इसको और y इसको मान लेते हैं, तो 3 गुणे 3 y का मान रख रहे हैं करणी में 2, ठीक है ना, y का मान यही है, फिर माइनस है माइनस रखेंगे 2 करणी में 2 करणी में 2, ठीक है ना, फिर बराबर 1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या 3 त्रिक 9, 9 करणी में 2 ऋण 2 दूनी 4 करणी में 2 बराबर 1, ठीक है। तो अब क्या है हमारा, मतलब 4 में से 2 जाए 9 में से 4 जाए कितना बचेगा 5 करणी में 2 बराबर 1, तो हमारा यहाँ पर अलग आ रहा है, यहाँ पर अलग आ रहा है, ये तो ये नहीं है, ठीक है ना, इसको नहीं डाल देंगे, ठीक है। अब आ जाता है अगले सवाल। अब इसमें क्या दिया है 14वां दिया है 2x धन y ऋण 6 बराबर 0, ठीक है ना। तो x का मान 5 और y का मान k, ठीक है। तो इसमें क्या करना है कि बताना है यदि कोष्टक में 5 कामा k रैखिक समीकरण 2x धन y ऋण 6 बराबर 0 का हल है, तब k का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। हमें k का मान ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखते हैं 2 गुणे x का मान कितना हमारा 5 है, फिर धन y का मान क्या हमारा k है, k रखते हैं कि ऋण 6 बराबर 0 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, धन k ऋण 6 बराबर 0, तो 10 में से 6 कितना बचा 4, कितना बचा 4 बचा, धन 4 बचा, अब बराबर 0, अब k बराबर, अब बराबर किस तरफ इसका धन 4 को लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा ऋण 4 हो जाएगा, तो k का मान कितना हो जाएगा हमारा ऋण 4, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आ जाता है 15वें सवाल पर। तो 15वां सवाल क्या दिया हमारा
दिया है निम्नलिखित में से प्रत्येक के लिए a का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर 1 और y बराबर 1 हो तो, ठीक है ना। तो x ऋण हमारा सवाल दिया है x ऋण y बराबर 1, ठीक है। तो 1 यहाँ पर x है, x का मान कितना हमारा 1 है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे। फिर ऋण है, ऋण रखते हैं, और y का मान कितना दिया है, 1 दिया है, ठीक है। तो a का मान, अब a का मान निकालना है, तो 1 में से 1 गया, कितना बचा 0, तो a का मान कितना हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दूसरा सवाल लगाएंगे। तो दूसरा सवाल क्या दिया, 3x धन ay बराबर 6, तो 3 गुणे x का मान कितना है, 1 है, 1 रखेंगे। फिर धन a गुणे a, y का मान कितना है, 1 है, 1 रखेंगे, 6 हो जाएगा। तो 3 एक कम 3 हो जाएगा, और यहाँ पर a का गुणा a में किया तो a हो गया। अब यहाँ पर 6, अब यहाँ पर a बराबर, अब इसको बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, प्लस तो माइनस हो जाएगा, -3 बराबर 6 में से 3 गया 3, तो a बराबर आया कितना हमारा 3 आया, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 16वां सवाल हमारा क्या दिया है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन का भोजन करता है तो 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, ठीक है। जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तब उपरोक्त स्थितियों के लिए दो चरों में रेखिक समीकरण बनाइए, ठीक है ना। तो पहला क्या है, रेखिक समीकरण बनाना है। फिर दूसरा क्या दिया है, नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आ जाते हैं अपने सवाल पर। तो पहले लिखते हैं ए 20 दिनों का 20 दिनों के भोजन का 20 दिनों के भोजन का भुगतान करता है, कितना भुगतान करता है, 1000 रुपये। कितना भुगतान करता है, 1000 रुपये। और वहीं बी 26 दिनों के भोजन का भुगतान करता है, कितना 1180 रुपये, ठीक है। तो 1180 रुपये भुगतान करता है, ठीक है। तो अब आ जाते हैं अपने आंसर पे। तो ए बराबर x धन 20 वाई हो जाएगा बराबर 1000। और वहीं ये समीकरण 1 बन गया, 1000 ये समीकरण 1 बन गया। और वहीं बी के लिए क्या बन जाएगा, x धन 26 दिन और बराबर 1180 रुपये। ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण, ठीक है ना। ए जो है, ठीक है ना, ए 1 महीने का 20 दिन खाता है, ठीक है ना। तो 20 दिन का उसने कितना भुगतान किया, 1000 रुपये। और वहीं ए बी जो है 1 महीने का 26 दिन खाता है, तो 1 महीने का 26 दिन खाता है तो उसने भुगतान किया 1180 रुपये, ठीक है। ये तो समीकरण हमारा बन गया। तो अब इसका हल करना है, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, ठीक है।
तो लिखेंगे पहले अपना सवाल, x प्लस 2y बराबर 1000। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हमें ये 26 का लेते हैं और इसको 1180 का लेते हैं, क्योंकि 2 में से 1 घटाना है ना, तो इसलिए। तो x धन 20y बराबर 1000। ठीक है, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, ये कट गया। तो 26 में से 20 गया, कितना बचा? 6y बचा बराबर 1180 में से 1000 निकाल दिया तो कितना बचा? हमारे पास बचा 180। कितना बचा? 180। कितना बचा? 180 बचा। ठीक, 180 रुपये बचा। तो अब लिख देंगे क्या? y बराबर 180/6। यहाँ पर गुणा हो रहा था, इधर आगे तो क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 6 त्रिक 18। यहाँ पर हो जाएगा 6 त्रिक 18, 30। कितना हो जाएगा? y बराबर कितना है? 30। ठीक है, तो y बराबर हमारा कितना है? 30 है। ठीक है, तो अब क्या कर देते हैं? तो पहले लिखते हैं समीकरण, पहले लिखते उतारते हैं x धन 20 y बराबर 1000। ठीक, तो ये हो गया x धन 20 y बराबर 1000। तो अब क्या करते हैं? यहाँ पर लिखते हैं x धन 20 गुणे y का मान कितना है हमारा? 30 आया, तो बराबर 1000। ठीक, तो x धन 20 का गुणा 30 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। तो 600 बराबर 1000। ठीक, अब इसको बराबर के उस तरफ लेकर जाएंगे तो 1000 माइनस 600 तो आया कितना? 400 रुपये। ठीक है ना, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो x बराबर कितना हुआ? 400 और y बराबर हुआ कितना? 30 रुपये। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे? नियत भुगतान और रोज का भुगतान दान आया कितना? 400 रुपये और 30 रुपये। ठीक है, बस ये आंसर हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें और जितना हो सके इसको आगे से आगे बढ़ाएं। ठीक है, ओके, बाय।